अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों की तबीयत भी ठीक है, सेहत भी ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। दोस्तों, खबरें बहुत गर्म हैं और बहुत सारी खबरें आपको बतानी है। मलक रियाज के इंटरव्यू जो कि कह रहा है रिकॉर्ड हो गया है, उसका मवाद जो है वो भी आपको बताना है। हाजरा खान नामी खातून है, जो इमरान खान की साबका गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं, साबका कुछ भी कह सकते हैं। उसकी किताब भी आने वाले दिनों में एक सामने आने वाली है। ज्यादा दूर नहीं, 2-4 दिन के बाद उस किताब की बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में रूनमाई है। इससे पहले वो पाकिस्तान में नहीं मिल सकती थी, क्योंकि जब हम लोग पाकिस्तान थे तो उस किताब के चर्चे सुने थे। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से रहनुमा को पिशावर एयरपोर्ट से नहीं चढ़ने दिया गया दुबई उम्रे पे जाने के लिए, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जो दरख्वास्त सुमात के लिए थी, पहले उस पर बात करते हैं, उसके बाद फिर इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे जो मैंने आपसे जिक्र किया है। अच्छा जी, दरख्वास्त पर जस्टिस तारक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। वो बेंच नहीं था जो न्याजी को रिलीफ दिया करता था, याद है ना आपको? मतलब 14-14 केसों में 15 मिनट में जमानतें। जस्टिस तारक मसूद साहब ने मेरिट पर समाअत की। इमरान खान के वकील से पूछा कि क्यों जमानत दी जाए, कोई वजह बताएं, आप क्यों जमानत मांगना चाहते हैं, क्या मसाइल है? इमरान खान साहब मुलजम हैं, उन्होंने जुर्म किए हुए हैं, वो इस वक्त जेल में हैं, उनके उनके ट्रायल चल रहे हैं, तो उनको जमानत क्यों दी जाए? इमरान खान पर तो सजाए मौत की दफात लगी हुई है, जिस पर सजाए मौत की दफात लगी है, आप चाहते हैं कि हम उनको जमानत दे दें? तो ये जब उन्होंने कहा जी, तो वकील, इमरान खान के वकील ने जो दलाइल दिए ना, वो मेरे ख्याल में तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। इमरान खान की 71 साल उम्र है, इसलिए उनको जमानत दे दी जाए। अब 71 साल की उम्र की जमानत दे दी जाए, तब वकील है, कुछ भी कह सकता है, खैर। और उस साथ में ये भी कहा कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। अब आप लोग इनके मेरिट्स चेक करें। इमरान खान बुजुर्ग हैं, इसलिए जमानत दे दें, और अदालत में कानूनी दलाइल देने के बजाय जज्बाती दलाइल। हालांकि इमरान खान के वकील को ये पता होना चाहिए कि ये इमरान खान सामने बैठी किसी औरत से बात नहीं कर रहा जो जज्बात उभार कर उसको अपनी तरफ माइल कर लेगा। ये वकील जज है। और ऐसे नहीं होता कि आप उनको बताएं जी 71 साल का बुढ़ा है, लत्तां 'ਚ दर्द होਣ ਡਈ है ਤੇ जी बुढ़ी ਨੂੰ बड़ा मिस करता है, बेगम ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ है जी, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ कोई नहीं हैगा जी, वो ਕੱਲੀ रात सर्दियां आ गई ने, मतलब ऐसे नहीं होता। आपको कुछ दलाइल देने पड़ते हैं। जस्टिस तारक मसूद ने यह भी वाज़ह किया, पहले की तरह नहीं होगा, पहली समाअत पर ही ज़मानत नहीं मिलनी, बल्कि पहली समाअत पर मेरिट्स तय होते हैं। फ्रीकैन को नोटिस जारी करने हैं या नहीं, यानी मुद्दई को नोटिस जारी करना है या नहीं। आज नोटिस जारी हो चुके हैं, आइंदा समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो चुकी है। आज पता चला कि पहली समाअत पर इमरान खान को जो ज़मानतें मिलती थी, वो सब कितना बड़ा धोखा और फ़रेब होता था। अच्छा जी, जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर न्याजी के वकील यूथियों को बड़ा तगड़ा बेवकूफ बना रहे हैं। हालांकि उनको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, वो मतलब जमदे ही बेवकूफ ने, बट फिर भी जो जाहिर है वकील है, उन्होंने अपना चूरन तो बेचना होता है, उनका चूरन कहाँ बिकेगा? बेवकूफ यूथियों पर ही बिकेगा। लेकिन इसकी हकीकत तो कुछ और है, बल्कि ये फैसला इमरान खान के खिलाफ केस को और मजबूत करेगा, क्योंकि अदालत ने इस अमर की निशानदेही की है कि जेल ट्रायल का ऑर्डर मुतलका जज पास करता है। अब साइफर केस के जज सिक्योरिटी थ्रेट्स का जायजा लेकर जेल ट्रायल का ऑर्डर पास करेंगे, केस चलता रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हरगज नहीं कहा कि जेल ट्रायल नहीं होगा, बल्कि प्रोसीजर पर सवाल उठाया है। यानी अब तो मुद्दई वो खामियां भी दूर करेगा जो रह गई हैं, जिनकी बुनियाद पर इमरान खान को सजा मिलने के बाद रिलीफ मिलने का इम्कान था। यानी अदालत ने मदई को मौका दे दिया है कि वो खामियां दूर कर कर दोबारा चलान पेश करें। लेकिन यूथियों को अदालती फैसलों की समझ थोड़ी देर के बाद आती है, जब वो मिठाई खा लेते हैं और मिठाई पूरी तरह अंदर चली जाती है। और उसके बाद ना मिठाई का पता लगता है ये कहाँ से निकलनी है, मतलब कि उंगली डालकर मतलब अगले पासे करनी है, या फिर मतलब अजीब काम कर लेते हैं यूथिये जो हैं। इसके बाद ये मिठाइयाँ भी हलक से निकाल नहीं सकते, वही वही मतलब, और फिर वो जहाँ से निकलती है आपको पता ही है, जिस हालत में निकलती है। अब वो दिन चले गए जब जज ही न्याज़ी की वकालत करके रिलीफ दिया करते। आपको पता है इमरान खान का केस जो है वो पहले जो वकील है वो नहीं लड़ते थे, बल्कि जज केस लड़ते थे। इमरान खान ने जज किए होते थे, हाँ? पंजाबी च कहते हैं कि जज कीते ने। चले जी, अब इमरान खान साहब के एक और करीबी साथी बैरून मुल्क फरार होने से रोक दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर शौकत यूसुफ जई को आज
صبح پشاور ایئرپورٹ سے مطلب عمرہ کرنے جاتے ہوئے جو ہے وہ روک لیا گیا ہے۔ شوکت یوسف زئی عمرے کا بہانہ بنا کر فرار ہو رہے تھے یا سچی مچی عمرے پر جا رہے تھے؟ موصوف کئی دنوں سے رپوش تھے، سامنے نہیں آ رہے تھے۔ پہلے پتا آپ کو، وہ کبھی کسی ٹاک شو میں بیٹھے ہوتے، کبھی کسی ٹاک شو میں بیٹھ کر زیادہ شادیوں پر لیکچر دے رہے ہوتے تھے اور بتا رہے ہوتے تھے کہ پہلی شادی ان کی کیسی چل رہی ہے، دوسری کیسی چل رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہمیں مطلب کہ صبح شام بتایا کرتے تھے، لیکن جب سے عمران خان صاحب 9 مئی والا عمران خان نے مطلب کام ڈالا ہے، اس کے بعد وہ ہمیں کم ہی نظر آیا کرتے تھے۔ تو وہ یکدم نظر آئے ہیں، اچانک ہی نظر آئے ہیں، اور اس کے بعد وہ جناب عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ مطلب شیخ صاحب کی طرح وہ چلے پر تھے کہیں، پھر اچانک ہی ان کو عمرہ یاد آ گیا اور وہ عمرے کے لیے نکلے، تو انہیں وہاں پہ روک لیا گیا جناب کہ آپ کا عمرہ جو ہے یہیں پر کروا دیں گے، پنڈی میں عمرہ ہوتا ہے، آپ کا عمرہ وہیں پہ کروا دیں گے۔ مفرور ہو کر انہوں نے بھی وہی کرنا ہوگا جو حماد اظہر اور شہباز گل کر رہے تھے، لیکن پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ عمران خان کی بدولت پوری پارٹی کے ساتھ وقت آ گیا ہے کہ کل تک یہی خیبر پختونخوا میں دھڑلے سے حکومت کرتے تھے اور نیازی نے ان کی حکومت ختم کرائی اور اب بیچارے چھپتے پھر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا میرا خیال ہے وہی تھا کہ نہ تو میں خود ہاں حکومت اور نہ میں نے کسی رہنے دینا ہے۔ اچھے بھلے یہ حکومت کر رہے تھے، کم از کم یہ جو 2 4 6 مہینے تھے یہ گزار لیتے، لیکن عمران خان صاحب نے مطلب ان کا نہیں جی نہیں، اگر میں نہیں وزیر اعظم تو کوئی بھی حکومت نہیں رہے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، آپ نے دیکھ لیا، یہ بیچارے اب چھپتے پھر رہے ہیں۔ ہاں جی، ایک اور عمران خان کے خلاف ایک اور تہلکہ خیز انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے۔ جاوید چودھری ملک ریاض کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ملک ریاض نے انٹرویو ریکارڈ کروا دیا ہے۔ ملک ریاض نے انٹرویو میں جو بولا ہے وہ پہلی بار بولا ہے اور بہت ہی خوفناک انکشافات کیے ہیں۔ ملک ریاض کو یہی آفر دی گئی تھی کہ آپ نے فتنے کا جتنا ساتھ دیا ہے اس کا قوم کو بتا دیں، بس اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، کہ جو عمران خان کے ساتھ آپ نے کیا ہے، جیسے جیسے عمران خان نے آپ کے ساتھ جو مطلب گڑبڑیں کی ہیں وہ ساری آپ قوم کو بتا دیں۔ ملک ریاض نے بتایا ہے کہ دھرنے کے دوران نواز شریف کو استعفیٰ دینے کی دھمکی کس کے کہنے پر دی تھی، نواز شریف کو چھٹیوں پر جانا مشورہ کس نے دیا تھا۔ یہ تمام دھرنے کے دوران نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ یار جناب آپ جو ہے نا استعفیٰ دے دیں یا پھر آپ چھٹیوں پر چلا جائیں، ہم لوگ ملک میں بعد میں سنبھال لیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اب دھرنا آپ کو یاد ہوگا وہ جو عمران خان صاحب کا پہلا 2013-14 میں آتے ہی ابھی حکومت کا حلف اٹھا کر کام کرنا شروع ہی کیا تھا تو دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے، اور دھرنے کیسے ہوتے رہے ہیں، پھر عمران خان کو یہاں تک لانے میں کس نے کتنا کردار ادا کیا ہے اور عمران خان یہاں تک گھر پیسے پہنچے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ملک ریاض جب ٹی وی پر بیٹھیں گے اور وہ کریں گے تو پھر وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور سب سے بڑی بات جو اس میں ہے نا، وہ جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، وہ جو پنکی پیرنی والی ہیرے کی انگوٹھیاں، اب پشاور جو بن رہا تھا اس وقت بحریہ ٹاؤن، اس کی فائلیں کیسے چالو کرنی ہے، کیسے پاس ہونی ہے، کتنے کیرٹ کی انگوٹھیاں دینی ہیں، اور ساتھ میں کیا کیا چیزیں دینی ہیں، بشرا بی بی کے بچوں کے لیے کیا کیا ارینج ہونا ہے، بشرا بی بی کے لیے کیا ہونا ہے، اور بشرا بی بی کے رائٹ ہینڈ جو عمران خان کے بقول بڑی معصوم تھی اور بشرا بی بی کی بیٹی بنی ہوئی تھی، پنکی پیرنی کی جو رائٹ، بلکہ رائٹ لیفٹ سجا کھبا سارا کچھ ہی، اور جسے فرا گوگی کہتے تھے، کہ وہ کیا کیا گل کھلاتے رہے ہیں مل ملا کر، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ملک ریاض پنکی پیرنی کی وجہ سے لالچ بھری کہانی، جس کے لیے انہوں نے اپنے 5 بچے چھوڑے، جس کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، جس کے لیے انہوں نے اپنا پرانا ہسبینڈ چھوڑا، جس کے لیے انہوں نے نہ کوئی اسلامی روایات کا خلاف اس وقت کوئی خیال کیا، نہ انہوں نے کوئی اقتدار کا خیال کیا، وٹ ایور جو بھی وہ جو کہانیاں ان کے ہسبینڈ نے سابق نے سنائی ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ملک ریاض سنائیں گے کہ یہ کس قسم کی سٹوری تھی۔ خیر، اب ہیرے کی انگوٹھیاں سامنے آئیں گی۔ عمران خان کے تابوت میں جو کیلوں میں سے آخری کیل ہوں گے ان میں سے ایک ملک ریاض صاحب والا ہوگا۔ آئی ڈونٹ نو اس سے کوئی یوتھیوں کو فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، مجھے لگتا ہے کہ یوتھیوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو مرضی کر لیں آپ، ملک ریاض چھوڑ کر عمران خان خود بھی آ کر بیٹھ کر کہہ دے۔ میں آپ کو بتاؤں، کل اگر بشرا بی بی بھی انٹرویو دے دے اور وہ سب کچھ کہہ دے کہ یہ سب کچھ عمران خان نے کیا ہے، یوتھیوں نے بشرا بی بی کی ماں بہن ایک کر دینی اور کہنے خان نہیں کر سکتا، اور کسی لمحے پر عمران خان بھی آپ ٹی وی پر آ کر بیٹھ جائے اور کہے جی کہ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں، یہ چیزیں ہوئی تھی، کون کون میرے ساتھ تھے، کون کون نواز شریف کو نکالنے والے تھے، کنہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا، میں کہہ رہا ہوں یوتھیوں نے پھر بھی کہنا کہ خان یہ نہیں کر سکتا، یہ خان کا یا تو دوسرا روپ ہے، یا پھر خان پریشر میں ہے، یا پھر خان کی کوئی کمزوری ان کے ہاتھ میں ہے، خان یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر، ملک ریاض کے انٹرویو کا انتظار کریں۔ آخر میں آپ کو بتائیں،
हाजरा खान नामी खतून ने इमरान खान के नाजायज़ तलक़ात और गंदी हरकतों को एक्सपोज़ किए दिया है। हाजरा खान ने पहले किताब लिखी थी जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे, वो किताब 2014 में शाया हुई थी। हाजरा खान ने अब फिर अपनी किताब 24 नवंबर को पाकिस्तान में लॉन्च कर रही हैं। ये किताब इस्लामाबाद में लॉन्च की जाएगी, इससे पहले हाजरा खान को पाकिस्तान में अपनी किताब लॉन्च करने की इजाज़त नहीं दी थी। अब बाकायदा पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है। बताया जाता है कि ये एक ऐसी किताब है जिसके इंकशाफात पढ़कर मानी का इंटरव्यू और रेहाम खान की किताब आप लोग भूल जाएंगी। जी, मैं कुछ इस्लामाबाद में था तो कुछ चीज़ों का गवाह हूँ। इस दफ़ा मेरी मुलाकात इस्लामाबाद में मैं नाम तो ज़ाहिर है नहीं बता सकता, उनके साथ हुई थी। तो उन्होंने मुझे पूरा किस्सा जो हाजरा खान वाला सुनाया था। उन्होंने मुझे बताया ये कैसे हाजरा खान इधर अपना बनी गाला में इमरान खान साहब के पास आती जाती थी और कैसे वो उनकी दोस्त बन गई। ज़ाहिर है वो भी बड़े करीबी दोस्त थे इमरान खान साहब के। तो वहीं पर बैठे-बैठे हालाँकि इमरान खान ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इनका आपस में कॉन्टैक्ट ना हो या किसी तरह ये आपस में सीधे ना हो। क्योंकि दोस्त दोस्तों को जानते होते हैं ना। लेकिन ख़ैर वो दोस्त बताते हैं कि उनका इनके साथ राब्ता हो गया और इन्होंने मतलब हाजरा खान साहिबा ने उनसे कोई कॉन्टैक्ट कर लिया। ज़ाहिर है खाते-पीते लोगों से इमरान खान किसी को क्या खिलाता होगा या किसी को क्या देता होगा। तो औरत ज़ात है, उसको शेल्टर के साथ-साथ मतलब सारा कुछ चाहिए होता है। तो वो बताते हैं कि उन्होंने जब इमरान खान साहब के बारे में पूछा कि इमरान खान क्या करता है? तो उस हाजरा खान, ये मैं कोट कर रहा हूँ, अब ज़ाहिर है नाम नहीं ले सकता, इजाज़त नहीं होती जब आप किसी के साथ ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं, लेकिन मैं मोटा-मोटा आपको बता रहा हूँ कि हाजरा खान ने उस दोस्त को, मेरे दोस्त को और इमरान खान के दोस्त को ये बताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना गंदा और गलीज़ इंसान नहीं देखा जितना गंदा और गलीज़ इमरान खान है। इसको जिस किस्म के शौक हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये वो हाजरा खान ने बताया, जो मुझे जिस तरह बताया गया। मैं बहुत सारी गोल-मोल बात कर कर रहा हूँ कि इमरान खान के शौक सुनकर आप शॉक हो जाएँगे कि इसको किस किस्म के शौक हैं और ये कितना गंदा और गलीज़ है बेडरूम में जाकर, कोई सोच भी नहीं सकता क्या-क्या ये शौक रखता है। कहाँ से, कितने से कौन-कौन, एक वक़्त में एक मतलब आई डोंट नो, मैं नहीं बता सकता। ज़ुबान जो है वो साथ नहीं दे रही। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस किताब में आप, हाँ, ये आप मेरा क्लिप कर लें, फिर आपको मोटा-मोटा वो किताब के जो 2-4 सफ़े आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें फिर आपको समझ लग जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, जो मेरी ज़ुबान साथ नहीं दे रही और ज़ाहिर है मैं अंडर द ओथ हूँ भी, वो बातें कर भी नहीं सकता, जो मुझे बताई गई हैं। तो आने वाले दिनों में किताब पढ़ने के लिए रेडी हो जाएँ, रेहाम खान की किताब भूलने के लिए रेडी हो जाएँ और जो इंटरव्यू ख़ावर मानिका ने दिया, वो कुछ भी नहीं है कि ये दोनों कैसे रहते रहे, इकट्ठे रहते रहे। इमरान खान साहब जो है जब रेहाम खान साहब के साथ शादी थी उनकी, तो उसके बावजूद रेहाम खान जब बनी गाला होती थी, तो ये इमरान खान साहब जो है रात को वो बुशरा बीबी के साथ उनके घर पर होते थे और बुशरा बीबी के साथ उनका लिविंग, जिस तरह यूरोप में टुगेदर लिविंग होता है, इकट्ठे रह रहे हैं। मतलब निकाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो तमाम के तमाम जो लवाज़मात होते हैं, वो आप एन्जॉय कर रहे होते हैं, जो शादी के बाद करने होते हैं। तो वो इमरान खान साहब, ज़ाहिर है अभी ख़ावर मानिका साहब ये बात बता चुके हैं। ख़ावर मानिका बता चुके हैं कि ये इस्लामाबाद में रहने के लिए अकेली बुशरा बीबी चली गई थी, इनके साथ कोई भी नहीं होता था। तो जब ख़ावर मानिका का घर जो बनी गाला में था, वहाँ पर बुशरा बीबी रहती थी। तो आप खुद समझदार हैं कि वहाँ पर रहकर क्या करती होगी इमरान खान साहब के साथ। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आने वाली हैं। कीप इन टच रहें, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़ दोस्तों।